नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शबरी और लाल तालाब की कहानी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरे थे। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। रामायण की कथा में ये देवी शबरी के बेर से प्रसिद्ध हैं। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी। किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। जब शबरी ने इस प्रथा के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वो उन निर्दोष जानवरों की जान बचाने की खातिर अपने विवाह से पहले भोर होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी जंगल में भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया। वह दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। एक समय की बात है, शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंककर मारा। शबरी की चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत शबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। शबरी के जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन ऋषि ने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाए। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते रहे, भगवान राम वो सभी कार्य करते रहे, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम जी ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताने लगे। हे भगवान, ये जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम
मेरे प्रभु राम, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। शबरी प्रभु को अपने आश्रम में ले गई। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। शबरी की भक्ति सफल हुई। भक्त वत्सल भगवान राम ने स्वयं आकर शबरी को दर्शन दिए। इस प्रकार शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान राम शबरी के राम कहलाए। कहा जाता है कि सच्चे और शुद्ध मन से प्रार्थना की जाए तो भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।